वेलकम बैक टू अराटेक। तो एक नई सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम जेक्वेरी को सीखेंगे और आज का जो सेशन है इसमें बेसिक्स हम देखेंगे जेक्वेरी के। तो आज हम सीखेंगे व्हाट इज जेक्वेरी, वाई जेक्वेरी, जेक्वेरी फीचर्स, हाउ टू लोड जेक्वेरी, व्हाट इज document.ready मेथड एंड एग्जाम्पल। सो लेट्स स्टार्ट। तो jQuery क्या है? So what is jQuery? So jQuery is a JavaScript library built on top of JavaScript, built on focusing only web designing and development with objective write less and do more. तो jQuery एक JavaScript का लाइब्रेरी है, JavaScript के ऊपर बनाया गया है। सो JavaScript को यूज़ करके बनाया गया है, पर इसको बनाते वक्त फोकस रखा है कि इसमें जो भी फंक्शंस है, जो भी फीचर्स है, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, वो वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो। और इसको बनाते वक्त एक ऑब्जेक्टिव रखा है। उस ऑब्जेक्टिव में ये ध्यान दिया है राइट लेस डू मोर। सो कम से कम कोड में ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए। Now it makes things like HTML document traversal, DOM manipulation, event handling, animation, AJAX much simpler. तो jQuery यूज़ करने से आपको क्या हो जाएगा? जो DOM manipulation है, DOM traversal है, इवेंट हैंडलिंग है, एनिमेशंस है, एजैक्स है, ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट। तो सिंस jQuery built in on top of we can say JavaScript, you can write entire JavaScript code in jQuery code block. तो jQuery जो है JavaScript को यूज़ करके बनाई गई है, तो JavaScript का सारा कोड jQuery में भी वैलिड है। आप उसको एज इट इज़ क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। नाउ वाई jQuery? तो फिर देखते हैं jQuery क्यों। सो jQuery इज़ फास्ट, स्मॉल एंड फ्यूचर रिच, इजी टू लर्न एंड यूज़। तो jQuery जो है काफ़ी फास्ट लाइब्रेरी है, स्मॉल है, छोटी सी लाइब्रेरी है, फ्यूचर रिच है, इसमें काफ़ी फीचर्स हैं और इजी टू लर्न एंड यूज़। तो सीखने के लिए भी आसान है, यूज़ करने के लिए भी आसान है। बिल्ड फोकसिंग ऑन वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट। तो दूसरा चीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को मिक्स नहीं किया है, इसको बनाते वक्त ध्यान रखा है कि इसकी जो फीचर्स है, फंक्शनलिटीज़ है, वो सिर्फ वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट में यूज़ हो। तो jQuery knows all modern browsers, work seamlessly with modern browsers। तो jQuery सारे मॉडर्न ब्राउज़र को जानती है और jQuery सारे मॉडर्न ब्राउज़र में सीमलेसली क्या करती है, काम करती है। तो jQuery हैज इट्स ओन सेलेक्ट इंजन। तो jQuery का खुद का सेलेक्ट इंजन है टू फाइंड द एलिमेंट्स फ्रॉम द DOM। सो एक रीज़न है जिसकी वजह से jQuery पॉपुलर है। सो jQuery हैज इट्स ओन सेलेक्ट इंजन। तो सेलेक्ट इंजन क्या करता है? सेलेक्ट इंजन विल हेल्प यू टू फाइंड द एलिमेंट्स फ्रॉम द DOM। तो कोई भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है या क्लाइंट साइड लाइब्रेरी है, उसमें बेसिक फंक्शन क्या रिक्वायर्ड होता है कि DOM में से जो एलिमेंट्स है उसको ढूंढो और उसके ऊपर कुछ काम करो। तो jQuery हैज़ वेरी पावरफुल सेलेक्ट इंजन। इट हैज़ n नंबर ऑफ ऑप्शंस and using those options so we can find the elements from the DOM. तो jQuery methods operate on a single, जीरो और मल्टीपल वैल्यूज़ पैरामीटर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि jQuery के जो फंक्शंस है इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि उसमें अगर आप सिंगल वैल्यू पास करेंगे तो भी काम करेगा, अगर कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एरर नहीं आएगी, और मल्टीपल पैरामीटर पास करोगे तो भी उसको यूज़ करके jQuery काम करेगा। ना यहाँ पर आप देखोगे तो वाई jQuery? सो jQuery सपोर्ट मेथड चेनिंग। तो jQuery के अंदर और एक फीचर है मेथड चेनिंग। तो jQuery के अंदर मेथड के ऊपर मेथड के ऊपर मेथड आप क्या कर सकता है, कॉल कर सकते हैं। सो मेथड और मेथड के ऊपर मेथड आप कॉल कर सकते हैं। तो jQuery विल बी एक्सिक्यूटेड व्हेन यू डॉक्यूमेंट इज़ रेडी। तो एक और jQuery के अंदर फीचर है कि jQuery का कोड तभी एग्जीक्यूट होता है जब आपका डॉक्यूमेंट क्या होता है, रेडी होता है। सो jQuery कोड विल बी एक्सिक्यूटेड ओनली व्हेन योर डॉक्यूमेंट इज़ रेडी। तो जब आपका डॉक्यूमेंट रेडी होता है तभी jQuery का कोड क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे नो अनरिस्पॉन्सिव स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम। तो अनरिस्पॉन्सिव स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी ना। jQuery हैज इट्स ओन इवेंट मॉडल। तो jQuery के पास खुद का इवेंट मॉडल है। डू नॉट यूज़ ब्राउज़र इवेंट मॉडल। तो jQuery का खुद का इवेंट मॉडल है, तो ब्राउज़र इवेंट मॉडल को यूज़ नहीं करता है। तो उससे आप बबलिंग, टनलिंग, ये जो फीचर्स है इवेंट हैंडलिंग के, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ना। jQuery कैन बी होस्टेड इन योर वेबसाइट और यू कैन कंज्यूम इट फ्रॉम CDN। तो jQuery को यूज़ करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप jQuery को डाउनलोड करके आपके वेबसाइट में उसको होस्ट करके क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या फिर यू कैन ऑल्सो यूज़ इट फ्रॉम CDN। तो CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क।
तो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सीडीएन क्या हम देखेंगे आगे। Now jQuery is extensible, तो jQuery जो extensible है, so you can modify the jQuery, you can use the existing jQuery library to create your own libraries और own features and technically उसको क्या बोलते हैं, plugins। तो jQuery extensible है और jQuery को यूज़ करके आप खुद के plugins बना सकते हैं। तो कुछ popular plugins में jQuery dot validate, jQuery dot UI कुछ popular plugins है जिसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकता है। ना यहाँ पर देखोगे तो अगर आप नेट पर जाके सर्च करोगे तो विल फाइंड मोर दैन 3000 प्लस थाउजेंड्स ऑफ वी कैन से jQuery प्लगइन जो लोगों ने ऑलरेडी jQuery को एक्सटेंड करके बना रखी है। तो ये कुछ मोटे मोटे फीचर्स हैं jQuery के। नाउ jQuery की जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ है, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उसको फॉलोइंग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला जो है सेलेक्ट इंजन, तो सबसे हम पहले सेलेक्ट इंजन को सीखेंगे। उसके बाद डॉम ट्रेवर्सल, तो डॉम को कैसे ट्रेवल्स करना है। उसके बाद डॉम मैनिपुलेशन, और डॉम मैनिपुलेशन के बाद इवेंट हैंडलिंग है, और इवेंट हैंडलिंग के बाद CSS मैनिपुलेशन है। उसके बाद इफेक्ट्स एंड एनिमेशन है, एजैक्स है। तो ये मेजर वी कैन से कैटेगरीज है या फंक्शंस की कैटेगरीज है, तो जिसको हम सीखेंगे। नाउ लेट्स गो फर्दर। आगे जाता है। So how to load a jQuery? So you can include the jQuery or use the jQuery by two ways. So दो ways से आप jQuery को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो दो तरीके क्या है। एक तो डाउनलोड एंड होस्ट इट इन योर वेबसाइट, तो डाउनलोड करो एंड होस्ट इन योर वेबसाइट विद दैम एंड कंज्यूम फ्रॉम सीडीनेट। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्टली jQuery को विदाउट डाउनलोडिंग एंड होस्टिंग डायरेक्टली आप CDN से, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से jQuery को क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। नाउ डाउनलोड करके कैसे यूज़ करना है jQuery को, उसको हम देखते हैं। गो टू द वेबसाइट। jQuery की वेबसाइट में जाएंगे jQuery.com एंड डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ jQuery। तो पहला स्टेप है कि हम jQuery की वेबसाइट में जाएंगे jQuery.com में, और वहाँ से jQuery को डाउनलोड करेंगे। फर्स्ट स्टेप में उसको हम ये करेंगे। देन ऐड द रेफरेंस ऑफ jQuery टू योर फाइल यूजिंग स्क्रिप्ट टैग एज फॉलो। दूसरे स्टेप में जो भी jQuery फाइल हमने डाउनलोड की है तो उसका जो रेफरेंस है स्क्रिप्ट टैग के थ्रू उस डॉक्यूमेंट के अंदर हम ऐड करेंगे, जिस डॉक्यूमेंट में आप jQuery को यूज़ करना चाहता है। हाँ, तो पहला स्टेप कंप्लीट करता है, उसके बाद फिर आगे जाता है। तो फर्स्ट विल गो टू द क्रोम। तो क्रोम में जाएंगे यहाँ पर, एंड क्रोम में यहाँ पर हम देखेंगे तो विल गो टू द jQuery.com। तो jQuery.com में जाएंगे। यहाँ पर jQuery.com में डाउनलोड jQuery यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर जाओगे तो यू विल फाइंड दी डाउनलोड jQuery 3.7.1 नाम का एक ऑप्शन आता है। उस पर क्लिक करोगे तो इट्स डायरेक्टली ओपनिंग दिस फाइल। तो ये कौन सी फाइल ओपन कर रहा है, jQuery-3.7.1.min.js। तो व्हाट वी कैन डू, उस पर डायरेक्टली क्लिक करके उसको ओपन करने की जगह व्हाट वी कैन डू, वी कैन गो फॉर राइट क्लिक ऑन दिस बटन, विल से सेव लिंक एज। तो डाउनलोड बटन पर राइट क्लिक करेंगे, सेव लिंक एज पर क्लिक करेंगे। नाउ इट विल टेक यू टू it will take you to a folder। तो एक फोल्डर में जाएंगे। यहाँ पर गो टू द क्लास डेमो। क्लास डेमोज में जाएंगे। jQuery डेमो। तो jQuery डेमो नाम का यहाँ पर हमने एक फोल्डर क्रिएट किया, उसमें jQuery-3.7.1 min.js ये ओपन होगी। नाउ jQuery के डेमोज़ के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करने वाला है। तो विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करने के लिए यू कैन डाउनलोड द विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पर जाएंगे गूगल में, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पर इसको सर्च करेंगे, वी कैन डाउनलोड। तो यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड फॉर विंडोज़। तो यहाँ पर डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। So to get downloaded, we'll just install it। तो इसको इंस्टॉल करेंगे तो उस पर क्लिक करना है, विल से एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट, विल क्रिएट द शॉर्टकट ऑन द डेस्कटॉप। सो नेक्स्ट, इंस्टॉल।
Okay, so just finish. It will open the Visual Studio Code. तो यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल था, तो यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट जो पहले वाला ओपन है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ. सो इट्स ए फाइल एंड हियर विल से क्लोज फोल्डर. तो विल क्रिएट न्यू, विल ओपन द फोल्डर. जो हमारा फोल्डर है उसको ओपन करेंगे यहाँ पर jQuery डेमो. तो इसमें ही ऑलरेडी jQuery -3.7.1.min.js है. तो नाउ विल यूज दिस. तो हाउ वी कैन यूज दिस? So the first thing that we'll do, we'll add one, we can say first.html file. एक HTML file add करेंगे. We'll generate the HTML code. तो इसमें से we don't need this meta tag. तो we'll add the reference of jQuery using a script tag. So we'll say script type equal to text/javascript, and we'll say src equal to, we'll specify the jQuery file here. Now since jQuery is in the current folder, तो we'll just specify the name. अगर दूसरे फोल्डर में तो वी नीड टू वी कैन से स्पेसिफाई द पाथ. नाउ स्क्रिप्ट टैग इज अ सेपरेट क्लोजिंग टैग, तो इसको सेपरेट क्लोज कर देंगे. फाइन. नाउ सो यू आर रेडी टू यूज़ दी jQuery. तो अभी आप jQuery को यूज़ करने के लिए रेडी है. तो यू कैन ऑल्सो ऐड द स्क्रिप्ट टैग एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट. सो डॉक्यूमेंट के बॉटम में भी आप ऐड कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट विल डू इज, सो विल गो टू jQuery सिंटैक्स को थोड़ा सा समझते हैं. तो jQuery सिंटैक्स है टेलर मेड. तो jQuery का सिंटैक्स जो है टेलर मेड है, फिक्स्ड है. तो jQuery कोड स्टार्ट्स विथ $. तो जितना भी jQuery का कोड है वो $. से स्टार्ट होता है. तो टेलर मेड है, फिक्स्ड है. तो जैसा सिंटैक्स है वैसे हमें यूज़ करना पड़ेगा. तो jQuery कोड स्टार्ट्स विथ $. सो $. इज यूज टू एक्सेस द jQuery इन जनरल. वी राइट द jQuery कोड एज फॉलो. सो $, राउंड पैरेंथेसिस, सेलेक्टर डॉट मेथड, राउंड पैरेंथेसिस, सेमीकोलन हियर. तो $, राउंड पैरेंथेसिस, selector dot method, राउंड पैरेंथेसिस, सेमीकोलन. तो selector will find the jQuery element from the DOM and method will operate on it to generate the output here. तो jQuery के सिंटैक्स में क्या है? सो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद $. सो $. से स्टार्ट होता है, उसके बाद राउंड पैरेंथेसिस. At the first step, we can specify the selector. तो selector is something which will help you to find the element from the DOM. तो selector जो है उससे हम DOM के किसी टैग को ढूंढते हैं, एलिमेंट को ढूंढते हैं. उसके ऊपर फिर जो भी हमें काम करना है, उसकी जो भी मेथड है, उस मेथड को यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं. तो ये बेसिक सिंटैक्स है jQuery का. तो बेसिक सिंटैक्स है jQuery का. नाउ थोड़ा सा आगे जाता है और एक चीज़ हम देखते हैं, document.ready. सो व्हाट इज document.ready? तो शुरुआत के स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि jQuery विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन योर डॉक्यूमेंट इज़ रेडी. जब आपका डॉक्यूमेंट रेडी होता है तभी jQuery क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है. टू राइट ए jQuery कोड इन UI, सो यू नीड टू रैप एंटायर jQuery कोड इन document.ready मेथड. तो jQuery कोड लिखने के लिए सो यू नीड टू रैप एंटायर jQuery कोड इन document.ready मेथड. तो पूरा jQuery कोड आपको document.ready मेथड के अंदर क्या करना पड़ेगा, रैप करना पड़ेगा. नाउ सो इससे क्या हो जाएगा? सो डॉक्यूमेंट इज बिल्ट इन ऑब्जेक्ट दैट वी ऑलरेडी नो, DOM ऑब्जेक्ट है, और उसके रेडी मेथड को हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं. तो रेडी फंक्शन को, और जितना भी jQuery कोड है हमें इस रेडी फंक्शन के अंदर ही लिखना पड़ेगा. तो इससे क्या हो जाएगा, इट विल इंश्योर. तो इससे वो इंश्योर करेगा कि jQuery कोड तभी एग्जीक्यूट हो जाएगा जब आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से ब्राउज़र में लोड होगा. तो कैसे लिखेंगे इसको? सो पहले लिखेंगे $, फिर राउंड पैरेंथेसिस, फिर लिखेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट डॉट रेडी फंक्शन. देन रेडी फंक्शन के अंदर विल स्पेसिफाई एनोनिमस फंक्शन एंड हियर वी राइट jQuery कोड. तो यहाँ पर हम jQuery कोड लिखेंगे. तो व्हाट आर द jQuery कोड यू राइट हियर, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन योर डॉक्यूमेंट इज रेडी. तो ये jQuery कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपका डॉक्यूमेंट क्या है, रेडी है. सो दिस jQuery कोड विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस योर डॉक्यूमेंट इज रेडी. तो जब आपका डॉक्यूमेंट रेडी है तब ये कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा.
नाउ लेकिन एक और चीज़ इसमें हम समझते हैं कि jQuery बनाई किस लिए गया है। तो jQuery जो है बनाई है विथ ऑब्जेक्टिव राइट लेस एंड डू मोर। तो jQuery इस ऑब्जेक्टिव से बनाई गई है कि कम से कम कोड में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। तो फिर ये जो document डॉट रेडी वाला जो सिंटैक्स है उसको jQuery के अंदर वापस शॉर्ट कर दिया है। तो document डॉट रेडी पूरा लिखने की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डॉलर राउंड पैरेंथेसिस semicolon, and inside this round parenthesis you can write the function. So anonymous function, and here you can write the jQuery code. Now this is exactly similar to document.ready. So this is the shortcut version of a document.ready with that compressed version of the document.ready. So let's write this, and here, so for time being इस example के लिए I am creating a script block in a head. बाकी जो एग्जाम्पल्स आगे उसको हम बॉडी में बना देंगे. इट्स रिकमेंडेड प्रैक्टिस दैट यू शुड क्रिएट द स्क्रिप्ट टैग एंड राइट द स्क्रिप्ट एट द एंड ऑफ पेज और डॉक्यूमेंट. लेट्स मेक द document डॉट रेडी. तो डॉलर फंक्शन, सो document डॉट रेडी फंक्शन बन जाएगा. हियर वी कैन राइट सम कोड एंड हियर ऑल्सो समथिंग कॉल्ड अलर्ट. सो वेलकम टू jQuery. तो वेलकम टू jQuery हमने यहाँ पर बोला. नाउ लेट अस सेव दिस. इसको सेव करेंगे एंड आई क्लिक ऑन गो लाइव. सो गो लाइव पर क्लिक करेंगे यहाँ पर. तो जैसे गो लाइव पर क्लिक करेंगे इट विल ओपन दिस इन अ वेब ब्राउज़र एंड विल गेट द अलर्ट फ्रॉम द jQuery. सो वेलकम टू jQuery. Now this page, so what you can do, so you can download the jQuery from jQuery website. Then you can add the reference of a jQuery file using a script tag in HTML document. Then you can start using the jQuery. तो jQuery को इस तरह आप यूज़ करना स्टार्ट करता है. Now let's go for second option. तो ये मैंने अभी यहाँ पर एग्जाम्पल आपको बताया. सो क्रिएट HTML document and add reference of a jQuery file that you had to be download using script tag. Add following script block in it. Okay. Now the next thing that we have is load from CDN. तो दूसरा जो ऑप्शन है jQuery को यूज़ करने का जो दूसरा तरीका है वे है वो आप इसको CDN से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं. तो CDN इज़ बेसिकली कॉल्ड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क. CDN को बेसिकली बोलेंगे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इज़ अ नेटवर्क ऑफ प्रॉक्सी सर्वर्स hosted by big tech companies where common libraries like jQuery are hosted. तो CDN जो है नेटवर्क होता है प्रॉक्सी सर्वर्स का जो बिग टेक कंपनीज़ ने बना रखा है. जैसे गूगल ने बना रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ने बना रखा है, उनके प्रॉक्सी सर्वर का नेटवर्क बना रखा है. और जहाँ पर वो क्या करते हैं कॉमन लाइब्रेरीज़ को पब्लिकली होस्ट करता है. तो कॉमन लाइब्रेरीज़ को वहाँ पर होस्ट करके रखता है जिस जहाँ से कोई भी जो यूज़र है, कोई भी डेवलपर है, कोई भी कंपनी है, पब्लिकली उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है विदाउट डाउनलोडिंग एंड होस्टिंग इट इन इट्स ओन वेबसाइट. तो खुद के वेबसाइट में होस्ट करने की जगह आप यहाँ से भी उसको कंज्यूम कर सकते हैं. तो jQuery also hosted. तो jQuery जो CDN पर होस्ट कर रखी है. सो यू कैन कंज्यूम द jQuery यूजिंग फॉलोइंग CDN. सो jQuery के लिए गूगल CDN अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट CDN है, CDN JS है एंड JS डिलीवर है. तो यहाँ पर आप देखोगे तो यू कैन कंज्यूम द jQuery फ्रॉम गूगल CDN. इस तरह आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं. स्क्रिप्ट src पाथ ऑफ द jQuery फाइल. तो जो गूगल का CDN है जहाँ पर jQuery फाइल होस्टेड है उसका पाथ देना पड़ेगा. src https://ajax.googleapis.com/ajax. Now you will get this particular path from jQuery website also. तो अगर आप jQuery के वेबसाइट में जाओगे यहाँ पर, so if you go to the jQuery website and if you scroll down तो यहाँ पर आपको CDN का सेक्शन मिलेगा. तो if you look at here other CDNs, तो अदर CDNs में यहाँ पर आप देखोगे तो गूगल CDN है, माइक्रोसॉफ्ट CDN, CDN JS है, JS डिलीवर है. तो if I click on the Google CDN, so it will take me to the page of a Google developer, we can say, where we'll get the path of the we can say, so path मिलेगा हमें jQuery फाइल का. तो we just copy this path and we can use the jQuery with that. तो let's go to the, so I'll just copy this path. इस path को कॉपी करेंगे यहाँ पर एंड एक नया HTML फाइल बना देंगे. तो यहाँ पर देंगे cdn.html एंड यहाँ पर we will generate the HTML here. And here we'll add the script tag, and in the script tag we'll say type text/javascript. ये ऑप्शनल पार्ट है, आप नहीं देंगे तो भी चलेगा. तो src में we'll specify the path. तो
तो sorry, not necessary, we had copied entire script tag, तो we'll just copy and paste that script tag here. तो हमने पूरा script tag ही कॉपी किया है, तो यहाँ पर उसको हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे. तो SRC में you will find the ajax.googleapi.com/ajax/lib/jquery 3.7.1/jquery.min.js. Now let's write the document.ready method here. We'll say script type equal to text slash, so we'll say JavaScript, and we'll say dollar function. So document.ready method बनाएंगे यहाँ पर. So dollar function, and function के अंदर we'll write the jQuery code. तो यहाँ पर so we'll say alert, so welcome to jQuery. So now I'll go to Google Chrome. So our live server is already running. तो यहाँ पर so first की जगह we'll say cdn.html, तो we'll find the same message, welcome to jQuery here. तो jQuery is working. Now similar to Google CDN, you can also use another CDN. So here URL of the just deliver CDN, तो आप just deliver CDN का URL डाल के भी jQuery को यूज़ कर सकते हैं. Now here, so the example जो मैंने आपको यहाँ पर बताया. तो आज हम यही है. In the next session we'll go for the selector engine, tag selectors, class selectors, ID selectors और filter options. तो इन टॉपिक्स को हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर स्टडी करेंगे. Then thank you very much. Do not forget to like, comment, subscribe and share this video.